पेट्रियार्कल सोसाइटी है यहाँ पे लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता है, फैमिली इश्यूज़ है। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार सरकार को इस पे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पे कड़ी निंदा करते हैं कि बिहार में हम पहले अपने बिहार को देखेंगे ना। ये चीज़ होता है, आई वुड से आप किस तरह का ड्रेसिंग है आपका, उस पर डेफिनेटली आपका कैरेक्टर असैसिनेशन अभी भी होता है बिहार में। और मुझे लगता है इवन जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ये चीज़ करते हैं। सो आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा आपको मेंटालिटी जो है चेंज होने का बहुत उसको तो ड्रेस पे होता है। हाँ, अगर आप ऐसे सोसाइटी में हैं, अगर आप जैसे अच्छे सोसाइटी में, तो वहाँ बेटी या बेटा में फ़र्क नहीं किया जाता। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे सामने बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ की स्टूडेंट से मैं बातें करूँगा ईव टीजिंग मतलब छेड़खानी के ऊपर। तो चलिए चलकर यहाँ के स्टूडेंट से ही बातें करते हैं कि क्या बिहार में ईव टीजिंग का मामला है वो पहले से कम हुआ है या और बढ़ा है। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रिया है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कहीं ना कहीं बिहार में जो आपराधिक घटना है दिन प्रतिदिन हमारे सामने बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ईव टीजिंग का मामला फिर से हमारे सामने आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो बिहार जो पहले से जो बदनाम है, जंगल राज हो गया आपका, वो फिर कहते हैं लोग लालू जी के समय से वो चला आ रहा है, नीतीश जी के यहाँ से चले। तो ये जो नेताओं का जो ये जो टिप्पा टिप्पी करने वाला जो ये आदत है, ये एक एक्चुअली पॉलिटिकल वेंडेटा है। ठीक है, तो फिर अपराधी मामले कहाँ नहीं होते, किस स्टेट में नहीं होते हैं। पर हाँ ठीक है, देखा जाएगा, पॉलिटिक्स है बिहार में, तो फिर होता है। बिहार और यूपी में ज़्यादातर मामले हैं, तो इस पर कुछ कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा देखा जाता है कि बिहार उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे अभी भी अगर 6 बजे के बाद अगर लड़कियाँ अगर घर से निकलती हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर रहता है कि कहीं उनके साथ कुछ छेड़खानी ना हो जाए। बिहार में, दिल्ली में ज़्यादा है। दिल्ली में लड़कियाँ नहीं निकलती हैं। दिल्ली में तो पब ओपन रहता है, तो वहाँ सब कोई जाते हैं, घूमते हैं, नाइट आउट करते हैं। बट बिहार में अगर अभी भी अगर आप जाना, अगर कहीं अगर 6 बजे के बाद अगर आप सोचेंगी तो घर वाले मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं निकलना है, शाम हो चुका है। बिहार में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सियन फैमिली रहती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। और दिल्ली के मामले में आप देखिए, उस समय इस समय की बात है, केजरीवाल जी जो हैं वो एक्चुअली दिल्ली में लाइट्स और मतलब स्ट्रीट लाइट्स ये सब लगाने का क्यों वो कर रहे हैं इतना, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे लड़कियाँ भी सेफ़ नहीं है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक ऑर्थोडॉक्सियन फैमिली रहती है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है यहाँ पे लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता है, फैमिली इश्यूज़ है। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार सरकार को इस पे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पे कड़ी निंदा करते हैं कि बिहार में हम पहले अपने बिहार को देखेंगे ना, बाकी स्टेट का क्या, पहले बिहार को पहले सुधारेंगे ना। मुझे क्या मतलब कहीं ना कहीं आप भी एक लड़की है, ये थोड़ा सा निजी एक क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे आपसे पूछना चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं पूछूंगा। कहीं ना कहीं आप भी गली चौराहे में निकलती होंगी, तो कभी ना कभी आप भी ईव टीजिंग का शिकार हुई होंगी। क्या ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ है? और मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर आई थिंक लड़कियों को ये खुद में लेकर चलना चाहिए, दैट दे हैव टू दे शुड नॉट रिएक्ट ऑन दिस। क्यों हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पर क्यों रिएक्ट करना इज़ लाइक गिविंग देम वैल्यू, उन लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। इट इज़ बेटर नॉट टू रिएक्ट, मूव ऑन। बहुत सारा होता है ऐसा चीज़ें, ठीक है, तो फिर इन लोग फिर चीज़ पे रिएक्ट एकदम नहीं करना चाहिए। जैसा है चलने, इन लोग का आदत है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इट्स हैपनिंग इन अमेरिका, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, इट्स नॉट ओनली इन बिहार। ठीक है, और फॉर मी एक लड़की को अगर मैं बोलूँ तो फिर मूव ऑन, डोंट पे अटेंशन टू देम एट ऑल। ठीक है, एक तरह से अगर कहा जाए तो ये मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है लोगों की मेंटालिटी। ऑफ कोर्स एजुकेशन मैटर्स, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, फ्रॉम वेयर दे हैव बिलोंग, विच फैमिली, उनकी कैटेगरी क्या है फैमिली की, हाउ दे हैव ब्रॉट अप। अगर उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो ख़राब है तो वो उसी तरह लोगों की सोसाइटी में भी बाहर निकल के वो उसी तरह लड़कियों को भी ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को कोई दोष तो नहीं है। हम लोग का जब मन करेगा हम लोग जब निकलेंगे, जब घर में रहने का मन करेगा जब निकलेंगे। देयर इज़ नो सच बैरियर इन अ लाइफ। चलिए तो चलकर यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मैं उनसे भी बातें करूँगा ईव टीजिंग के ऊपर।
जैसे कि अभी बिहार में ईव टीजिंग का मामला कहीं ना कहीं हमारे सामने दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब सुरक्षा नहीं है, मैं यही कहूँगी कि मतलब जैसे कि अनसिक्योर फील करना ही ज़्यादा मतलब आजकल चलन में आ गया है कि जैसे कि कोई लड़की कहीं भी ट्रैवल करती है तो वहाँ पर जो अपोजिट जेंडर उसको अनसिक्योर फील कराते हैं। दैट्स वाई बस उन्हें लगता है कि सोसाइटी सही नहीं है। वैसे सोसाइटी तो प्रोटेक्टिव है, पर जो कि वही अनसिक्योर फीलिंग वाली जो चीज़ है वो यहाँ आ जाती है। आप बस में ट्रैवल कीजिए, आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिए, आप ऑटो में ट्रैवल कीजिए, ये सब चीज़ें आती है, अक्सर आती रहती हैं कि आपको कुछ कोई गलत से टच कर देगा, आपको अनसिक्योर फील होगा। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सोसाइटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कहीं ना कहीं अभी भी बिहार में जो मानसिकता है कि अगर सलवार सूट अगर लड़कियां पहनती है तो वो ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू जीन्स और टॉप वाली, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि मतलब ड्रेस के ऊपर लड़कियों को जज किया जाता है? हाँ, ये बिल्कुल जज किया जाता है, पर देखिए ये जज उस जगह पे होता है जहाँ पे मतलब पढ़ाई नहीं है। अगर जहाँ आप ऐसे कि अगर आप गांव इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ ऑफ कोर्स एकदम 100% ये सही है कि सलवार सूट वाली को कहा जाएगा कि नहीं इट्स ओके, और जब जीन्स टॉप वो पहनी रहेगी तो कहा जाएगा कि नहीं वो मतलब मतलब वो थोड़ी अच्छी नहीं, उसका कैरेक्टर पे भी ऐसे कुछ होगा, तो लोग कमेंट करेंगे उसको। तो ड्रेस पे होता है। हाँ, अगर आप ऐसे सोसाइटी में हैं, अगर आप जैसे अच्छे सोसाइटी में तो वहाँ बेटी या बेटा में फ़र्क नहीं किया जाता, बट आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ डेफिनेटली कहा जाएगा कि हाँ बेटा नहीं है ऐसा कुछ। तो वो डिपेंड करता है किस सोसाइटी से। तो बिहार के आप किस इलाके से ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर हाँ ये चीज़ होती है, आपको ड्रेस को लेकर होती है, ये सब चीज़ें होती है। तो चलिए, मैं यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद है, मैं उनसे भी बातें करूँगा और पूछूँगा कि मतलब क्या उनके साथ मतलब इस तरह का घटना हुआ है या नहीं। जी, तो कहीं ना कहीं अभी बिहार में ईव टीजिंग का मामला हमारे सामने बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप अपने आप को सड़कों पे कितना सुरक्षित मानती हैं? मेरे साथ ऐसा कोई घटना हुआ नहीं है अभी, तो आई थिंक अभी मेरे लिए सुरक्षित है, क्योंकि मेरा अभी उतना शाम को या रात को निकलना भी नहीं होता है, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ उतने अच्छे तरीके से। अभी आपने ये बात बोला शाम को निकलना नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं अभी भी बिहार का जो माहौल है शाम के बाद थोड़ा ख़राब होता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर बेटी हो तो 6 बजे से पहले घर चली आना। जी, देखिए इस तरह का जो मामला न्यूज़ पे बार बार फ्लैश होता है, उससे डेफिनेटली एक बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ रहता है सेफ्टी को लेके कि अभी भी इश्यूज़ हैं। डेफिनेटली उस पर वर्क हम लोग किया जा सकता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल सकती हूँ इस पर, बिकॉज़ मैं यूजुअली शाम को या रात को उतना मेरा निकलना ज़्यादा नहीं होता है। अगर मैं निकलती तो अपने एरिया में, लाइक वेयर माई हाउस इज़, सो बट हाँ जिस तरह का न्यूज़ आता है डेफिनेटली वो एक सेंस ऑफ सेफ्टी सा फील तो नहीं होता है। अगर आप रात को निकलने से पहले डेफिनेटली आप सोचोगे अभी भी। मेरी एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे, कहीं ना कहीं अभी भी कपड़ों को लेकर लड़कियों को जज किया जाता है बिहार में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है। ये चीज़ होता है, आई वुड से आप किस तरह का ड्रेसिंग है आपका, उस पर डेफिनेटली आपका कैरेक्टर असैसिनेशन अभी भी होता है बिहार में। और मुझे लगता है इवन जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ये चीज़ करते हैं। सो आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा आपको मेंटालिटी जो है चेंज होने का बहुत ज़रूरत है। चलिए, तो चलकर और भी लोगों से मैं बातें करूंगा और पूछूंगा कि मतलब क्या उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। जी, क्या लगता है बिहार में जो ईव टीजिंग का मामला है कहीं ना कहीं अभी हमारे सामने ऐसा ना मतलब देखा जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसका मामला है ईव टीजिंग के इस मैटर पे तो हम कुछ नहीं बोल चाहेंगे, आप कुछ और पूछना तो पूछ लीजिए। नहीं, जैसे कि कहीं ना कहीं मतलब आप अपने आप को अभी सड़कों पर कितना महफूज मतलब सुरक्षित पाते हैं? देखिए, महफूज की अगर बात की जा रही है तो एक लिमिट तक हम लोग सब सेफ़ हैं जहाँ तक फॉर्मेलिटी की बात होती है, बट अगर आप इनफॉर्मल लेवल पे जाओगे, मतलब सच में अगर आप हमारे टाइप से इस वर्ल्ड को व्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि सही में वो जो सेफ्टी वाला फीलिंग है वो नहीं आता है हर जगह पे। जैसे कि ऐसे नॉर्मली यहाँ पे तो खैर भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो कुछ नहीं है, बट अगर रात हो जाता है, जैसे 12-1 बज जाता है, फिर 10 ही बज जाता है समझ लीजिए, तो लोग जो कोचिंग से आ रहे होते हैं, फिर लड़कियाँ, वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ़ महसूस नहीं कर पाती हैं, फिर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग रहती है अगर रात है और सुनसान सड़क हो गई है तब। लेकिन अगर ऊपर से देखें तब ऐसा कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं अभी नीतीश कुमार जी की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल किया गया था 112 नंबर पे, जो कि महिला हेल्पलाइन नंबर थी, तो क्या वो कारीगर है या नहीं है? 112 नंबर तो आप तब डायल करेंगे जब आपके साथ कुछ होगा,
मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको सब कुछ हटाना है जो कि हम डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कोई भी वायलेंस हो रहा है फीमेल्स के अगेंस्ट, तो आप सिंपली ये कीजिए कि जब कोई वायलेंस होता है तो उसके खिलाफ अगर जो भी रेपिस्ट है या फिर कोई भी अगर ऐसा क्रिमिनल है जो प्रूव हो चुका है तो उसको जो सज़ा है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देना चाहिए। तो इससे अगर आप सज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दीजिएगा, सीधा सीधा स्ट्रिक्ट देना सज़ा आप स्टार्ट कर दीजिएगा, तो और किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो काम वो करे। तो ये चीज़ होना चाहिए कि जो पकड़ा गया है उसको फिर छोड़े ना, बहुत ऐसा सज़ा दे जिससे फिर दूसरा आदमी सोचे ना कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों का कहना है कहीं ना कहीं मतलब अभी भी बिहार में जो ईव टीजिंग का मामला है हमारे सामने दिखता है, और इसके लिए उनका एक कहने का मतलब है कि इसके लिए उनके तरफ से एक फरमाइश है कि सरकार थोड़ी सी हमारी सुरक्षा को लेकर थोड़ी ध्यान दे, और जो अगर जो दोषी हैं उन पे थोड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए हम देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।